तो मैडम ने बोल दिया था कि पुरानी मूर्ति के लिए जो बोला कि नगर निगम नई मूर्ति नहीं मंगाएगा और पुरानी पे कोर्ट ऑफ कंटेक्ट। मैडम ने कहा हाँ, देखिए, जो लोग मूर्ति लगाने में अपनी अड़चने पैदा कर रहे हैं, जो लगने नहीं दे रहे हैं, 2022 के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद यूथ ब्रिगेड और शहर की जनता उनकी मूर्ति टांगने का काम करेगी। कोर्ट का स्टे किसने लिया, ये बड़ा सवाल है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि चंद्रशेखर जी की मूर्ति का पार्क तो बन गया, अब ऐसा कौन सा स्टे कि उस मूर्ति को वहां नहीं रख सकते, ये कैसी राजनीति है। चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिगेड ने निर्णय लिया है कि हमें नगर निगम का एक पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि जब नगर निगम मूर्ति लगाना ही नहीं चाहता तो चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिगेड इतना सक्षम है, रुड़की शहर इतना सक्षम है कि चंद्रशेखर आज़ाद जिसने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी मूर्ति हम अपने पैसे से जो सहयोग देना चाहता है वो दे, 1 रुपये का सहयोग दे, 1 करोड़ का सहयोग दे, वो सहयोग उनका है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिगेड इतना सक्षम है, रुड़की शहर की जनता इतनी सक्षम है कि अगर कोई वहाँ पर मूर्ति लगाने के लिए रोकेगा या उसमें कोई भी अड़चन पैदा करेगा, चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिगेड 14 तारीख में वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति लगाने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। चंद्रशेखर आज़ाद यूथ ब्रिगेड ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति को लेकर कि भाई क्यों नहीं लग रही है। सबसे पहले तनुज राठी जी काफ़ी मुखर रहते हैं सोशल मीडिया पर, तो इन्हीं से जानते हैं, और बाकी जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। बिट्टू शर्मा जी हैं, त्यागी जी हैं, सर का नाम मैं भूल गया, मनीष शर्मा जी हैं, और विनय शर्मा जी हैं, और सूरज नेगी जी हैं। तो सबसे पहले तनुज राठी जी आपसे से जानते हैं सर, मूर्ति अभी भी नहीं लग रही है सर, 1 साल हो गया। सबसे पहले न्यूज़ वाला नेटवर्क के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। और हेमंत जी, आप बहुत अच्छी जनहित के मुद्दे उठाते हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हेमंत जी, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये बड़ा दुख का विषय है। आज पूरी रुड़की शहर का पूरा, मुझे लगा हरिद्वार जिले तक हमारी बात पहुँच भी रही है। सब देख रहे हैं कि कई वर्षों तो हमने संघर्ष किया, उसके बाद इस मूर्ति का भूमि पूजन करने का हमने 15 अगस्त में बीड़ा उठाया था, पिछले 15 अगस्त को, और हमने चेतावनी दी थी कि 2 सितंबर को जो यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिगेड भूमि पूजन करेगी। उस भूमि पूजन में आप यह मान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, सभी लोग बढ़ चढ़कर सभी ने हिस्सा लिया था और बहुत धूमधाम से वहाँ भूमि पूजन किया गया था। और भूमि पूजन का 2 सितंबर से लेकर आज तक वो निर्माण कार्य चल ही रहा है। रुड़की का मुझे लगता है इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला निर्माण कार्य होगा। लेकिन जिस कारण से वो निर्माण कार्य चल रहा था कि चंद्रशेखर पार्क का चबूतरा बनके तैयार हो गया, सीढ़ियाँ बन गई है, सब कुछ तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही मूर्ति लगने की बात आई तो कुछ लोगों ने इसमें व्यवधान उत्पन्न कर दिया और मूर्ति के लिए एक तरह से डीने कर हमें मना कर दिया। पुरानी मूर्ति में कुछ लोगों ने सुप्रीम हाई कोर्ट का स्टे ले लिया, कहते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, पुरानी मूर्ति उठाई। पुरानी मूर्ति वैसे काफ़ी हाइट उसकी छोटी है, वो नहीं दिखेगी क्योंकि इतनी ऊंची उसी हाइट पर रेलिंग है। तो चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिगेड ने, बिट्टू भाई ने, पंकज त्यागी जी, विनय शर्मा जी, सभी लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, शक्ति राणा जी, कुछ लोग पहुंच रहे हैं, और प्रवीण सिद्धू जी बाहर हैं, और सुनील साहनी जी बाहर है, अभिषेक चंद्रा जी बाहर है, सब, मयंक गुप्ता जी का पूरा सहयोग हमें मिला। सबसे पहले बैरिकेडिंग उन्होंने ही लगवाई थी। तो पूरी रुड़की शहर में इसमें योगदान करती है। लेकिन कोई आदमी ऐसा कि जो कहता है कि मूर्ति नहीं लगेगी 15 अगस्त से पहले, तो सबका अपमान होगा और वो हीरो बन जाएगा। वो ऐसी सोच वो आदमी है कौन, अदृश्य है या ऑप्शन देंगे उसके लिए भी, कौन है? देखिए, ये वही लोग हो सकते हैं कि देखिए किसी का घर उजाड़ दिया, वो घर बन गया, और उस व्यक्ति को उस घर, कौन से लोग, मैं स्पेसिफिकली जानना चाहता हूँ कौन से लोग, वो कौन से लोग हैं जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति नहीं लगने दे रहे। भाई बीजेपी चाहती है, कांग्रेस भी उस समय साथ थी क्योंकि हम लोगों ने वो कवर किया था, आम आदमी पार्टी साथ थी, MIM साथ थी। तो वो कौन से लोग हैं जो नहीं लगना देना चाहते हैं? क्योंकि राष्ट्रवादी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी साहब भी जुड़े रहे हैं लंबे समय से, तो हम ये जानना चाहते हैं भाई वो कौन से लोग हैं जो नहीं लगने देना चाहते। देखिए, ये कुश्ती हुई चंद्रशेखर आज़ाद पे, मैं मान लूँ शहीदों पे कुश्ती बजी यहाँ दबा के, और ऐसा लड़ाई, ऐसा विकराल रूप दिखाया गया जैसे महाभारत का युद्ध चल रहा हो। उस मूर्ति को, उस पार्क को लेके पूरे शहर ने ड्रामाबाजी भी जितना भी क्रिएट किया गया वो सब चीज़ें देखी। आप ये देखिए, जब पूरा शहर एक साथ आ गया भूमि पूजन में, और भूमि पूजन पूरे शहर ने एक मुखर होकर आवाज़ लगाई कि चंद्रशेखर जी की मूर्ति लगी कि भव्य पार्क होगा। आज 10 तारीख हो गई, 10 तारीख पे हमें पता लगा कि नगर निगम की तरफ से कोई मूर्ति नहीं लगाई जा रही।
वो कौन से लोग हैं? वो वही लोग हैं जिस तरह की आज सभी अखबारों में आया है, अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण में, कि पत्थर किसने बनवाए हमें नहीं पता, पत्थर किसने लगवाए हमें नहीं पता, पत्थर कौन ले गया हमें नहीं पता। हमें किसी का नाम का पत्थर लगे, पूरे उत्तराखंड का पत्थर लगे, हमारे पत्थर लगने से हमें कोई आपत्ति नहीं है किसी प्रकार की। लेकिन मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं एक बार कि 15 अगस्त आज़ादी का पर्व है, उन्हीं के द्वारा दी गई आज़ादी का आज हम खुली सांस ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं शहीदों का और अपमान मत करो। इस मूर्ति को 14 तारीख को हम ब्रिगेड वहां मूर्ति लगाने जा रहा है। और तो नगर निगम का आप नाम ले रहे हैं, अधिकारियों से, मेयर से बातचीत करी आपने कि भाई क्यों नहीं लगवा रहे हैं? क्या पुख्ता कुछ चीज़ें उन्होंने बताई कि भाई क्यों नहीं लगवा रहे जो आप कह रहे हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अभी कुछ बात, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने बातचीत करी नगर निगम में जो अधिकारी हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर है, मेयर है, क्या उन लोगों से बातचीत करी आपने जाकर कि भाई क्यों नहीं लग रही है मूर्ति? मैं ये कहना चाह रहा हूं, सबसे पहले हमने 1 अगस्त को यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ब्रिगेड ने श्री राजकुमार दुखी को संरक्षक बनाया था और उन्हें ये जिम्मेदारी दी थी। वो बात ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग गए या नहीं गए और मूर्ति ना लगने का कारण क्या है, मैं वो जानना चाहता हूँ। मैं बता रहा हूँ, राजकुमार दुखी जी को संरक्षक बनाया था, वो अकेले गए थे, मैडम ने उन्हें टाइम दिया था और ये बात हुई थी कि हम कोई नहीं साथ जाएगा, कि कोई ये ना कहीं राजनीति कर रहे हैं या कोई कहीं इसमें डिस्टरबेंस पैदा हो रहा है। तो मैडम ने बोल दिया था कि पुरानी मूर्ति के लिए जो बोला कि नगर निगम नई मूर्ति नहीं मंगाएगा और पुरानी पे कोर्ट ऑफ कंटेक्ट। मैडम ने कहा हाँ ठीक। जी, पुरानी मूर्ति पर कोर्ट ऑफ कंटेक्ट है, हाई कोर्ट का स्टे है। अब वो किसने लिया है स्टे हमें भी नहीं पता लग रहा, पार्टी कौन बन रहा है उसमें, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरा, नई मूर्ति हम अपने पैसे से नहीं मंगा सकते, हमें ये पता लगा कल, और आज हमने फाइनल बिट्टू भाई ने ये कर लिया कि चंद्रशेखर आजाद ब्रिगेड अपने पैसे से, रुड़की की जनता के पैसे से, सबसे पैसा इकट्ठा करके, सबसे सहयोग लेके वहां पर 14 अगस्त को भव्य मूर्ति लगाने जा रही है। मूर्ति लगाने जा रही है। बिट्टू शर्मा जी हैं, बिट्टू शर्मा जी से बातचीत कर लेते हैं। सर, काफी मुखर आप भी दिखाई देते हैं सोशल मीडिया पर, किस तरीके से देख रहे हैं इस मामले को? सर ऐसा है, आज यहाँ पर हमने प्रेस वार्ता की है, आपका भी धन्यवाद, आप भी मुखर रहते हैं, धन्यवाद इसके लिए। मैं आपसे बताऊं, चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिगेड ने निर्णय लिया है कि हमें नगर निगम का एक पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि जब नगर निगम मूर्ति लगाना ही नहीं चाहता तो चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिगेड इतना सक्षम है, रुड़की शहर इतना सक्षम है कि चंद्रशेखर आज़ाद जिसने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी मूर्ति हम अपने पैसे से, जो सहयोग देना चाहता है वो दे, 1 रुपये का सहयोग दे, 1 करोड़ का सहयोग दे, वो सहयोग उनका है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिगेड इतना सक्षम है, रुड़की शहर की जनता इतनी सक्षम है कि अगर कोई वहाँ पर मूर्ति लगाने के लिए रोकेगा या उसमें कोई भी अड़चन पैदा करेगा, चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिगेड 14 तारीख में वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति लगाने जा रहा है। मूर्ति आप लगाने जा रहे हैं। चलिए, नगर निगम में जिस तरीके से बातचीत हुई है, सर ने बता दिया कि भाई म्युनिसिपल कमिश्नर से बातचीत हुई थी और उस पर स्टे भी आप कह रहे हैं, तनुज राठी जी। हाँ जी, हाई कोर्ट का स्टे किसने लिया, ये बड़ा सवाल है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि चंद्रशेखर जी की मूर्ति का पार्क तो बन गया, अब ऐसा कौन सा स्टे कि उस मूर्ति को वहां नहीं रख सकते, ये कैसी राजनीति है? कैसी राजनीति जी। सूरज नेगी जी से भी एक कमेंट ले लेते हैं। सूरज नेगी जी, आप युवा हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस मामले को? क्योंकि पिछली बार काफ़ी लोग वहाँ पर आए थे, सब पार्टीज़ के लोग आए थे, व्यापारी लोग आए थे, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो न्यूज़ वाला नेटवर्क का सबसे पहले धन्यवाद। देखिए, जो लोग मूर्ति लगाने में अपनी अड़चनें पैदा कर रहे हैं, जो लगने नहीं दे रहे हैं, 2022 के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद यूथ ब्रिगेड और शहर की जनता उनकी मूर्ति टांगने का काम करेगी। और अगर इस प्रकार से शहीदों के नाम पर राजनीति होगी तो मैं समझता हूँ इससे दुर्भाग्य और निंदनीय घटना रुड़की शहर के लिए नहीं है। और 14 अगस्त को चंद्रशेखर यूथ ब्रिगेड तन मन धन से वहाँ पर एक भव्य मूर्ति लगाने का काम करने जा रही है। भव्य मूर्ति लगाने का काम यहाँ पर करने जा रही है जी। और लोगों से, सर से भी बातचीत कर लेते हैं। सर, पंकज त्यागी जी। जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि 14 तारीख को हम लोग अपनी मूर्ति, अपना चंद्रशेखर जी की मूर्ति लगाने जा रहे हैं और वो हर हालत में लगेगी। और जो व्यक्ति भी इसमें इस तरह की ओछी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोगों को इस चीज़ का सबक मिलेगा और हर हालत में हम लोग मूर्ति लगाएंगे। बस जी, विनय जी से भी ले लेते हैं, युवा हैं। सर, बस यही कहना चाहता हूँ, बाकी तो सब बड़े भाइयों ने बता ही दिया है, 14 तारीख को बस मूर्ति लग जाएगी, चाहे कुछ भी हो उसमें। जी, चंद्रशेखर आज़ाद यूथ ब्रिगेड ने साफ तौर पर कहा कि भाई 14 तारीख में मूर्ति लगेगी। और राजकुमार दुखी जी जो कि संरक्षक हैं और यूथ ब्रिगेड के, वो गए थे, म्युनिसिपल कमिश्नर से मिले थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया वो सर ने बोला है, और स्टे भी कह रहे हैं कि भाई स्टे है, लेकिन कोई कंक्लूसिव चीज़ अभी तक निकल कर सामने नहीं आई है। अब देखना होगा 14 तारीख को क्या होगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर मूर्ति लगेगी, साफ तौर पर कह रहे हैं, ब्रिगेड लगाएगी, साफ तौर पर इनका कहना है, जनता के सहयोग से जनता के सहयोग से मूर्ति लगाने जा रही है, साफ तौर पर कहना है।
ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी शिवम, बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।